जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। और आपसे बता दें, सुबह में बताया गया था विधानसभा के द्वारा यानी बिहार विधानसभा सचिवालय के द्वारा आवश्यक नोटिस था। उसमें नोटिस हुआ थोड़ा सा आपका शॉर्ट था, लेकिन अभी वर्तमान समय में संपूर्ण नोटिस मिल गया है। इसमें यह आपको जानकारी मिल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम फ़ी कितना है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है आपका फाइनल सिलेक्शन का। दूसरी बात, संपूर्ण जानकारी इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, जो भी आपके मन में प्रश्न था वो सारे प्रश्न आपको इसमें मिलेगा। तीसरी बात, आप जान जाएंगे कितना फ़ी आपको देना होगा। संपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। इससे पहले बता दें, जो नोटिस डाला गया था वो शॉर्ट नोटिस था, लेकिन ये आप देख सकते हैं संपूर्ण बता देंगे वहाँ पर जाकर। यदि आप ये पीडीएफ चाहिए तो आप एग्जाम टूर के टेलीग्राम में जाइएगा, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए देखिए, बिहार विधानसभा आवश्यक सूचना। बिहार विधानसभा सचिवालय अंतर्गत सुरक्षा प्रहरी के रिक्त पदों की भर्ती, इसमें संपूर्ण बता देंगे किसका किस कैटेगरी का कितना पद है। आयोजित होने वाले प्रतियोगी परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या 01/2023 का प्रकाशन बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा किया गया है, जिसे आप सचिवालय के वेबसाइट पर www.vidhansabha.bihar.nic.in पर आप जाकर देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि एवं अन्य निर्देश। रजिस्ट्रेशन आपका पंजीकरण ऑनलाइन होगा 25/4/2023 से को 11 बजे से, और अंतिम है 16/5/2023। आगे देखिएगा, उपयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की विस्तृत आवश्यक निर्देश बिहार विधानसभा ये पर उपलब्ध है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व वेबसाइट को जरूर एक बार देख लेंगे, प्रदर्शित कर लेंगे। असीम कुमार, निर्देश बिहार विधानसभा। आगे आइए देखिए, अब यहाँ से विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी है। क्या आपका पे स्केल है, क्या सैलरी है, कितना वेतन मिलेगा, किस तरीक़ा से आपको सुविधा मिलेगा, आप जान जाएंगे। बिहार विधानसभा सचिवालय विज्ञापन संख्या 01/2023। बिहार विधानसभा सचिवालय में सुरक्षा प्रहरी के पदों की सीधी भर्ती हेतु आयोजित होने वाले प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा सुयोग ऑनलाइन आवेदन आप दे सकते हैं। दूसरी बात, सीधी भर्ती लिखा जाता है लेकिन एग्जाम होता है, इस बात को समझेंगे। वेतनमान स्तर की बात करेंगे तो लेवल 3 का जॉब है 21,700 से लेकर 69,100। नियमानुसार अन्य भत्ता जो मिलता है वो आपको मिलेंगे, यानी कि स्टार्टिंग आपका 21,700 से होगा, भत्ता वगैरह जोड़ दीजिएगा तो 25-26,000 तक चल जाएगा। आगे आइए, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि एवं समय 25/4/2023 से 11 बजे से। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16/5/2023 है। आगे आएगा, उपयुक्त विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित आवश्यक निर्देश विज्ञापन के साथ संलग्न है। आगे देखिएगा, सुरक्षा प्रहरी पद के उपयोग होने वाले प्रतियोगी परीक्षा के कार्यक्रम के संबंध में सूचना का प्रकाशन बिहार विधानसभा के वेबसाइट पर किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, अनुमान आरक्षणवार औपबंधिक रिक्तियों, कितना रिक्ति है, क्या है, संपूर्ण जानकारी यहाँ पे देख लेंगे। यानी जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो कुल पदों की संख्या 29 है। यदि इसमें महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं की संख्या 10 है। आर्थिक रूप से कमजोर पदों की संख्या पुरुष में 7 है, महिला की बात करेंगे तो 3 है। अनुसूचित जाति की संख्या पुरुष का 10 है, महिला की बात करेंगे तो 4 है। अनुसूचित जनजाति की संख्या 1 है, महिला की बात करें तो कुछ नहीं है। अत्यंत पिछड़े वर्ग की बात करें तो 12 है, महिला की बात करेंगे तो 5 है। पिछड़े वर्ग की बात करेंगे तो 9 है, महिला की बात करेंगे तो 3 है। इसी तरीक़े से पिछड़े वर्ग महिला की बात करेंगे तो 1 है। आगे आते हैं, पदों की कुल संख्या देखेंगे तो 69, महिला के रूप में देखेंगे तो 25 महिलाओं का। यहाँ पे आइए, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक संख्या 25/26 दिनांक 18/2/2016 के द्वारा बिहार राज्य के भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी नाती नातनी पोता पोती के लिए 2% क्षैतिज आरक्षण है, उसके लिए 1 पद है। आगे आइए, नोट, विज्ञापन पदों की संख्या बढ़ सकती है, यानी कि जो आपके पद दिए गए हैं इसमें संख्या बढ़ेगी घटेगी, इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आपकी संख्या बढ़ाई जाएगी। थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा बीच में डिस्टर्ब के लिए। चलिए आगे आते हैं, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को राज्य सरकार, केंद्र सरकार या मान्यता प्राप्त इंटर परिषद बोर्ड से किसी भी अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि आप इंटर पास हैं या संस्कृत में भी इंटर पास है तो भी आपका चलेगा। आरक्षण में देखेंगे, आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थी को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार है, अर्थात राज्य बिहार के मूल निवासी को मिलेगा। बिहार राज्य के बिहार के निवासी को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन से भरा गया अस्थायी पता आयोजन मान्य होगा।
आगे आइए, आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण का ऑनलाइन अंकन करेंगे, संबंधित कॉलम को भरेंगे। सामान्य प्रशासन बिहार विभाग संख्या परिपत्र संख्या 673 दिनांक 8/3/2011 के आलोक में ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र होना चाहिए। आगे आइए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अविवाहित विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के अस्थायी पता से निर्गत होगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके पिता के ही नाम से आपका जाति प्रमाण पत्र निर्गत। अस्थायी निवास डोमिसाइल प्रपत्र उसी के ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़े जाति एवं अत्यंत पिछड़े जाति के अभ्यर्थियों के लिए निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होने चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यदि आप महिला हैं, आपका शादी हो गया, तो भी आपके घर के नाम से पता होना चाहिए। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। आगे आते हैं, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं भूतपूर्व सैनिक स्वतंत्रता सेनानी है तो सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक संख्या 25-26 दिनांक 18/2/2016 के अनुसार होना चाहिए। सामान्य प्रशासन बिहार विभाग अधिसूचना 26/12 दिनांक 26/2/2019 के 10% आरक्षण दे होगा। आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनको मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग की सरकारी अधिसूचना 23/42 दिनांक 15/2/2016 के आलोक में महिलाओं के रिक्त उपलब्ध कराने के अनुसार 35% क्षैतिज आरक्षण दे होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 16-14-4 के अनुसार 28/11/2012 के आलोक में नियुक्ति की जारी प्रक्रिया के बीच में आरक्षण कोटि में सुधार बदलाव नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन करते समय दावा जो भी करेंगे उनके पास डॉक्यूमेंट उपलब्ध होना चाहिए। आगे आइए, आयु सीमा की बात करेंगे तो न्यूनतम आयु सीमा 1/8/2022 को न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम की बात करेंगे तो सामान्य श्रेणी का है तो 25 वर्ष, पिछड़े वर्ग अत्यंत पिछड़े वर्ग के हैं तो 27 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला है तो 28 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष महिला है तो 30 वर्ष आपका होना चाहिए। आगे आते हैं, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संपन्न सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के आलोक में सरकारी सेवकों को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे आते हैं, कर चुके हो तो उनका वेतनमान की समवर्ग 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सेवा में संपन्न सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक संख्या इतना के अंतर भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी कि उनका वास्तविक उम्र की तिथि 53 वर्ष से अधिक नहीं हो। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में जन्म तिथि जो होगा उसी से किया जाएगा। अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड, पुरुष के लिए ऊंचाई चाहिए 167.5 सेंटीमीटर, तराई के क्षेत्र से निवास करें। छाती के लिए 76.581 सेमी, स्त्री के लिए ऊंचाई 154.6 चाहिए। यदि आप दृष्टि से बाधित हैं, दृष्टि बिना चश्मा का आपका 6/6 होना चाहिए, 6/12 बिना चश्मे के दौरान होना चाहिए। उन शारीरिक दोष किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। आगे आते हैं, शारीरिक पद्धति। सुरक्षा प्रहरी पद के लिए सर्वप्रथम एक प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पिक ऑनलाइन आवेदन होगा, ऑफलाइन OMR पर सीट पर होगा, जिसमें सफल उम्मीदवार को शारीरिक जांच के लिए बुलाया जाएगा। ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा। प्रारंभिक परीक्षा, इस परीक्षा की अवधि 2 वर्ष 2 घंटे, इसमें कुल 100 प्रश्न, सभी प्रश्न बहुविकल्पिक होंगे। यह परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी, जिसमें प्रत्येक 1 अंक मिलेंगे। परीक्षा प्रारंभ में भाषा हिंदी अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता है तो अंग्रेजी मान्य होगा। इस परीक्षा में निम्नांकित विषय होंगे, गणित के 50 प्रश्न होगा, सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की संख्या 50 होगी। आगे आते हैं, OMR उत्तर पुस्तिका 2 प्राप्ति में होगी, जिसमें 1 प्रति कार्बन कॉपी के रूप में सभा सचिवालय के पास अंतिम रूप से चयन प्रकाशन के पश्चात 1 वर्ष के सुरक्षित रखी जाएगी। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी OMR आधारित उत्तर पुस्तिका पर पंजी करेंगे। यह था रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर, अनुच्छेद, लेख तथा प्रविष्टि। यहाँ पे देख सकते हैं, आधिकारिक आवेदन प्राप्त करने पर विशेष प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित की जाने की स्थिति में प्रक्रिया में समानीकरण की प्रक्रिया किया जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं
पाठ्यक्रम, परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नांकित है। प्रारंभिक परीक्षा उत्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मैट्रिक अथवा समकक्ष लेवल का होगा। गणित, संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच में संबंध, भूतपूर्व अंक, गणितीय संख्याएं, प्रतिशत अनुपात, समानुपात और लाभ ब्याज आदि के होंगे। आगे आइएगा, सामान्य अध्ययन के इसमें बिहार राज्य और भारत के संबंध में अथवा संबंध में पूछे गए प्रश्न, समसामयिकी, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी घटनाएं, विज्ञान प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, पुस्तक, खेल आदि, बिहार राज्य और भारत, बिहार और भारत की इतिहास, संस्कृत, भूगोल आदि परिदृश्य, कृषि और प्रारंभिक क्षेत्रों में प्रमुख विशेष उदाहरण को देखेंगे। आगे आइए, 3 नंबर, प्रारंभिक परीक्षा में 30% से कम अंक आने पर यह अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उपलब्ध कराए गए रिक्तियों को 10 गुना प्रत्येक कोटि का रिजल्ट दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। प्रारंभिक परीक्षा केवल शारीरिक जांच का माप होगा, आधार होगा। शारीरिक दक्षता की बात करेंगे तो शारीरिक दक्षता की कुल बात करेंगे तो 100 अंकों का होगा। इसके अधीन एक स्पर्धा दौड़ होगी सभी कोटि के लिए, पुरुष के लिए। देखिए 1.6 किलोमीटर दौड़ाया जाएगा, अधिकतम 6 मिनट, 5 मिनट तक 100 अंक, 5 मिनट से अधिक एवं 5 मिनट 20 अंक, 80 अंक, 5 मिनट से अधिक और ये 5 मिनट 40 सेकेंड तो 60 अंक, 5 मिनट 40 सेकेंड और 6 मिनट तो 40 अंक आपको मिलेगा। आगे आते हैं, मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। यदि 5 मिनट तक लेते हैं तो 100 अंक, 5 मिनट से अधिक एवं 5 मिनट 20 सेकेंड तक लेते हैं तो 80 अंक, 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक 5 मिनट 40 सेकेंड आप लेते हैं तो 60 अंक, 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक 6 मिनट तक आप यानी कि 40 अंक। परीक्षा शुल्क की बात करेंगे तो परीक्षा शुल्क ऑनलाइन होगा। आपसे बता दें, आप यदि अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष एवं राज्य के सभी बाहरी किसी भी कोटि के वर्ग के महिला पुरुष हो, उनके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का शुल्क 675 रुपया होगा। आगे आते हैं, रुपया बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आवेदन पत्र के मूल्य 180 रुपया होंगे। आगे आइए, मेधा सूची की बात करेंगे तो सुरक्षा प्रहरी के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची शारीरिक दक्षता पर आपका तय किया जाएगा। शारीरिक योग्यता में सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीक़ा से है। और एक बात आपसे बता दें, यहाँ पे देखिएगा, यदि ये PDF चाहिए तो आप एग्जाम टूर चैनल पर जाकर इस PDF को ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, आप देख लें। सभी इंटरनेट रहे तभी भरें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा। और आपसे बता दें, जो भी सिलेबस है आप देख लिए